Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing well. और आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे ऑपरेटर सेक्शन में और सारे ऑपरेटर्स को ध्यान से देखेंगे, सारे को डेप्थ में देखेंगे। इस सेक्शन में मैं आपको बिटवाइज ऑपरेटर और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट के बारे में नहीं बताऊंगा और बाद बाकी सारे ऑपरेटर्स को मैं कवर करूंगा। और बिटवाइज के लिए मैं डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाऊंगा, जो भी मैं ऑपरेटर्स को आज मैं छोड़ूंगा। आपको मैं बता दूंगा कि इस वीडियो में मैं कौन से कॉन्सेप्ट्स को छोड़ रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में उसे मैं कवर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैनल प्रोग्रामिंग विद पीजे न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है, तो आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही न्यूटन स्कूल हाल ही में लॉन्च पैड भी शुरू करने जा रही है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने प्लेसमेंट की ड्रीम जॉब की तैयारी कर सकते हैं बिना कोई फी पे किए हुए। जब आपको गारंटीड जॉब लग जाए तभी आपको फी पे करना होता है। 5 LPA से ऊपर की आपको अगर जॉब लगती है तभी आपको फी पे करना होता है। तो आपको अगर एक बर्डन फ्री क्वालिटी एजुकेशन की तलाश है तो आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कहीं जाकर टाइप नहीं करना है, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कीजिए और आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना इस कॉन्सेप्ट को, जो हम आज देखने वाले हैं सारे ऑपरेटर्स के बारे में। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो क्या है ये सभी ऑपरेटर्स के बारे में आज हम देखते हैं डेप्थ में, और फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर और भी हैं एक दो ऑपरेटर्स, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं अपना हम ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर मैथमेटिकल फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले ओवरव्यू सेक्शन में बताया था कि ऑपरेंड्स होता है, ऑपरेटर होता है, उसको परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन उसके ऊपर और हमें कुछ आउटपुट निकल के आ जाता है, तो वो हमारा हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? तो लॉजिकल को हम एक बूलियन ऑपरेटर ही बोलते हैं। बूलियन यानी कि या तो ट्रू या तो फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और ट्रू, ट्रू और फॉल्स, इस टाइप से हम देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा सारे कॉम्बिनेशंस को और सारे कॉम्बिनेशन का क्या मतलब निकल के आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो बूलियन ऑपरेटर को हम देखेंगे आज। अब उसके बाद है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जो हम वैल्यू लेफ्ट टू राइट असाइन करते हैं उसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर असाइंस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एट इट्स राइट टू द वेरिएबल एट इट्स लेफ्ट। तो राइट से वो लेफ्ट वैल्यू हो जाता है। जैसे कि a इक्वल टू b 5 है तो 5 का वैल्यू a में चला जाएगा, तो ये राइट टू लेफ्ट जा रहा होता है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर हम देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? तो रिलेशनल ऑपरेटर ज्यादा काम होता है कंपेयर करने में कि या तो ये यानी कि अगर हम रिलेशन कंपेयर करते हैं कि a इज ग्रेटर देन b, तो इस तरह से हम वो भी देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर में कि रिलेशन देखते हैं दोनों के बीच में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे दोनों बराबर है या नहीं है। तो ये सब हम रिलेशनल ऑपरेटर में देखेंगे। तो ये बस एक ओवरव्यू था कि हम आज क्या कवर करने वाला है इस कॉन्सेप्ट को इस लेक्चर में, और जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरफ। क्या होता है? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में ये सभी कुछ ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये सभी को हम इन डेप्थ में अब देख लेते हैं। प्लस यानी कि दो ऑपरेटर को हमें अगर ऐड करना है 5 + 6, तो ये हमारा हो जाएगा ऐड का। तो a + b = 30, तो ये हमारा जो है ऑपरेंड है और ये ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है। उसी तरह अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो a - b = -10, ये कुछ भी हो सकता है। a × b, b डिवाइड a, b मॉडुलस है। अब इस दोनों में आपको मैं एक बता देता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होती है इन दोनों में। तो डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड में आपको मिल जाएगा कि ये सिर्फ कोसेंट को लेता है, लेकिन वही अगर हम मॉडुलस साइन करते हैं तो ये रिमाइंडर को लेगा। मैं अगर करता हूँ 10/5 तो ये 2 वैल्यू देगा, लेकिन वही मैं अगर 10/10 मॉडुलस परसेंटेज साइन जिसे आप बोलते हैं 5 करूंगा तो ये मुझे 0 देगा, क्योंकि 5 2 10 में कंप्लीट हो जाएगा, कट जाएगा और रिमाइंडर मुझे 0 मिलेगा, तो रिमाइंडर 0 मुझे दे देगा। तो ये मॉडुलस का होता है। मॉडुलस में आपको रिमाइंडर मिलता है, डिवाइड में आपको कोसेंट मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में बहुत बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि मॉडुलस क्या होता है और डिवाइड साइन में क्या डिफरेंस है। फिर होता है एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर a++, यानी कि ये 1 से इंक्रीमेंट करेगा। तो जैसे कि आपने अगर a = 5 रखा है और आगे आपने a++ कर दिया, तो अब a = आप प्रिंट करेंगे तो उसका आपको वैल्यू 5 नहीं मिलेगा, उसका वैल्यू आपको 6 मिलेगा। तो ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। उसी तरह a - है, तो a का वैल्यू आपने अगर 5 रखा था और नेक्स्ट टाइम आपने a - किया, उसका फिर a का प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको 5 नहीं अब 4 वैल्यू मिलेगा। तो ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कुछ होते हैं जो हम मैथ में काम करते हैं। आप देख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? जिसमें आपको बताया था कि ये बूलियन भी होता है। तो a and b इज फॉल्स, इस टाइप से आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जैसे कि एंड, 2 एंड है तो ये हमारा एंड हो जाएगा। ये आप पाइप देख रहे हैं, पाइप वाला सिंबल, तो ये हमारा और हो जाता है। ये नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेशन सिंबल जो है ये हमारा नॉट होता है। तो इसे हम बोलते हैं कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर। एंड यानी कि आपको दोनों एंड करेक्ट होना चाहिए, यानी कि
दोनों कंडीशन ट्रू होने, ट्रू एंड ट्रू, तभी वो ट्रू देगा। ट्रू एंड फॉल्स में वो फॉल्स हो जाएगा, कोई भी एक वैल्यू फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। एंड में दोनों ट्रू होना चाहिए, दोनों ऑपरेंड्स को ट्रू होना चाहिए, यानी कि नॉन जीरो होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि नॉन जीरो को हम ट्रू भी बोलते हैं और जीरो को हम फॉल्स भी बोलते हैं। तो ये ट्रू होना चाहिए, तभी ये बिकम कंडीशन जो है हमारा ट्रू होगा। और में दोनों कंडीशन में से कोई भी वैल्यू एक जो है हमारा ट्रू हो जाएगा तो वो ट्रू हो जाएगा, यानी कि अगर दोनों फॉल्स हुआ तभी ये फॉल्स होगा। इफ एनी ऑफ द टू ऑपरेंड्स इज नॉन जीरो, दोनों में से कोई भी ऑपरेंड अगर नॉन जीरो यानी कि ट्रू है तो हमें ट्रू वैल्यू दे देगा। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू, ट्रू और ट्रू, तो ये भी हमें ट्रू देगा। ट्रू और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फॉल्स और ट्रू भी होता तो ये भी हमारा ट्रू देता, लेकिन बस इसमें अगर फॉल्स और फॉल्स होता तो फिर ये हमें फॉल्स देता। सिर्फ इसका यही कंडीशन है जिसमें ये फॉल्स देता है, बाकी सब में ये ट्रू देगा। इसमें आपका है कि ट्रू एंड फॉल्स, ये हमें फॉल्स दे देगा। फॉल्स एंड ट्रू, ये हमें फॉल्स दे देगा। इसमें बस एक ही कंडीशन पे आपको ट्रू आएगा, जब आपका होगा ट्रू एंड ट्रू तो ही ये आपको ट्रू वैल्यू देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि क्या काम कर रहा होता है। ये आप क्लास में भी पढ़े होंगे जहाँ पे आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम करता है, डिजिटल सर्किट में और भी बहुत जगह पे आपको यूज में आता है, प्रोबेबिलिटी में आता है, स्टैटिस्टिक्स में भी थोड़ा बहुत आता है। तो ये वहां पे आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं नॉट के बारे में। तो नॉट इक्वल टू में ये भी हम क्या कर सकते हैं कि ये नॉट इक्वल टू, जैसे कि ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 6 है, मैं बोलूंगा ए नॉट इक्वल टू बी, तो ये हमारा ट्रू वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 5 इज नॉट इक्वल टू 6। ये कंडीशन तो बिल्कुल सही है कि 5 6 के बराबर नहीं होता है, तो ये ट्रू हमें वैल्यू दे देगा। उसी तरह अगर मैं करता हूँ यहाँ पे a इक्वल टू 5 और b भी अगर मेरा वैल्यू 5 रहता और मैं तब करता a नॉट इक्वल टू b, तब ये मुझे फॉल्स वैल्यू दे देता, क्योंकि a इक्वल टू 5 तो होता ही है, तो ये हमें फॉल्स वैल्यू दे देता। तो इस तरह से हम करते हैं नॉट इक्वल टू और इक्वल टू पे काम। अब देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तो ये ऑपरेटर्स हैं, एक सिंपल इक्वल टू, एक होता है प्लस इक्वल टू, तो इस हम देखेंगे माइनस इक्वल टू और एक मल्टीप्लाई इक्वल टू, और आगे भी कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम काम कर रहे होते हैं, जैसे वैल्यू असाइन होता है लेफ्ट टू राइट, जैसे कि a इक्वल टू 5, तो ये 5 वैल्यू असाइन हो गया a को, तो ये हमारा सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। यानी कि c इक्वल टू a प्लस बी विल असाइन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी टू c। तो a प्लस बी कोई भी, जैसे कि a इक्वल टू मैंने 5 लिया, b इक्वल टू 6 लिया और c इक्वल टू a प्लस बी कर रहा हूँ, तो a प्लस बी कर रहा हूँ, तो 6 प्लस 5 कितना होता है 11, तो 11 का वैल्यू जो है वो c में शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं अगर आगे प्रिंट करना चाहूँ c को, तो ये c मुझे 11 वैल्यू देगा। तो इसी तरह से हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं सिंपल असाइनमेंट का। अब प्लस इक्वल टू का देख लेते हैं। तो प्लस इक्वल टू आपको बहुत जगह प्रोग्राम में मिलेगा, c प्लस इक्वल टू a, इसका ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता है, बस फैंसी वे में लिखने के लिए किया गया है। तो c इक्वल टू c प्लस a इसका सिंपल मतलब होता है। तो इस तरह c माइनस इक्वल टू a हो रहा है आपको, c माइनस इक्वल टू a, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं c इक्वल टू c माइनस a। तो ये बस ये थोड़ा सा फैंसी में लगता है इसलिए ऐसे यूज किया जाता है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। आप अगर c माइनस इक्वल टू a लिखे या फिर c इक्वल टू c माइनस a लिखे, दोनों का मतलब बात बराबर ही होता है, दोनों आपको सेम आउटपुट ही देगा। अब देख लेते हैं, वही सेम मल्टीप्लाई में भी अप्लाई किया गया है, c मल्टीप्लाई इक्वल टू a, तो c इक्वल टू c इंटू a, तो ये हमारा हो जाता है मल्टीप्लाई के लिए भी। तो मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इट मल्टीप्लाइज द राइट ऑपरेंड विद द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइंस टू द लेफ्ट ऑपरेंड। जैसे कि c मल्टीप्लाई इक्वल टू a है, तो c इक्वल टू c इंटू a हुआ, तो पहले ये c इंटू a करेगा और उसको फिर ये c में वैल्यू को दे देगा, शिफ्ट कर देगा ये इक्वल टू के वजह से। तो ये असाइनमेंट की वजह से उधर असाइन हो गया और इसको ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये इस तरह से काम कर रहा होता है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स में, जो और कुछ है असाइनमेंट्स। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट बिटवाइज, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा इसके बारे में, तो उस समय हम इसके बारे में देखेंगे। ये बस मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए समझा रहा हूँ कि ये काम कैसे कर रहा होता है, इसलिए मैंने आपको इसका नाम इंट्रोड्यूस कर दिया है, और हम नेक्स्ट वीडियोज में इसके फंक्शंस को और देखेंगे कि कैसे ये काम कर रहा होता है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सब आप समझ रहे होंगे कि कैसे काम कर रहा है। वैसे तो डिवाइड इक्वल टू है, तो डिवाइड इक्वल टू जिससे मैंने बताया c डिवाइड इक्वल टू a, इसका मतलब हो गया c इक्वल टू c बाई a, c मॉडुलस इक्वल टू a इज इक्वलेंट टू c इक्वल टू c परसेंटेज a। तो ये सब सेम उसी तरह काम कर रहा है, जैसे आपको प्लस के लिए बताया, माइनस के लिए बताया, मल्टीप्लाई के लिए बताया, डिवाइड के लिए बताया, सेम वही सब काम यहाँ पे कर रहा होता है। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट बिटवाइज ये सब हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं उसे अभी इग्नोर कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियोस में इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं इसके लिए वीडियो बनाऊं, और साथ ही आप सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे फंडामेंटल से उठा के आपको एडवांस तक ले जाऊंगा। सारे कॉन्सेप्ट्स को
मैं पूरा बेसिक्स कवर कर रहा हूँ सी लैंग्वेज में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पे सी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं और साथ ही प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और आगे भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू है इस चैनल पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है? तो रिलेशनल कुछ रिलेशन बताता है, जैसे इसका नाम कह रहा है कि रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशन बताएगा ए और बी के बीच में। ए बड़ा है, बी बड़ा है, ए छोटा है, बी छोटा है, कौन छोटा है, बराबर है या नहीं बराबर है। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो इसके लिए कुछ ऑपरेटर्स रिलेशनल में डबल इक्वल टू, तो सिंगल इक्वल टू था वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर था, लेकिन डबल इक्वल टू हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। तो इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग विद पीजे चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कैसे काम कर रहा होता है। उसके बाद नॉट इक्वल टू एक साइन दिख रहा है, तो नॉट इक्वल टू एक हो गया ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये सब बचपन से आप देख रहे होंगे, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो मैं आपको अगर कहूँ ए अगर 5 है, बी अगर 6 है, तो मैं आपको कहूंगा ए इज ग्रेटर देन बी, तो आप बोलिएगा कि हाँ या तो ना, तो ये 5 ग्रेटर देन 6, ये बोलिएगा कि नहीं ये तो गलत है, तो आप यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। उसी तरह मैं कहूँ कि बी ग्रेटर देन ए, तो आप कहिएगा कि हाँ 6 तो बड़ा है 5 से, तो ये ट्रू हो जाएगा। और मैं कहूँ ए ग्रेटर इक्वल टू बी, तो आप बोलेगा कि नहीं ये तो फॉल्स है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन में आपको आ सकता है, यहाँ पे ए इक्वल टू मैं 5 कर दूं, बी इक्वल टू 5 कर दूं, तो आप अगर बोले कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ये हमारा ट्रू वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं करूँ स्ट्रिक्टली, तो स्ट्रिक्टली में फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नहीं होगा, ग्रेटर इक्वल टू में ही ये ट्रू वैल्यू देगा। तो इस तरह से कुछ ऑपरेटर, कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो हम काम में लाते हैं। तो ये सब बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी पीजी है, तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और क्वेश्चन जब आपको इफ एल्स में जब हम मूव करेंगे, तो वहां पे आपको ये सभी काम में आएगा। तो आप अभी से ये सब कॉन्सेप्ट को, वीडियो को, डिस्क्रिप्शन को पॉज करके पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो सब लिखा हुआ है, और साथ ही जो मैंने आपको बताया है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और जब आप इफ एल्स में घुसेंगे या फिर लूप्स में घुसेंगे, तब फिर आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज होगा कि अगर कंडीशन सही है तभी मुझे लूप में जाना है, और कंडीशन सही है तभी मुझे इफ ब्लॉक में जाना है, नहीं तो एल्स ब्लॉक में जाना है। तो ये सब हम वहां देखेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो लूप या फिर इफ एल्स पे ही होने वाला है, तो उसमें हम वहाँ पे डेप्थ में देखेंगे कि कैसे यूज में लाते हैं इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, एप्लीकेशन इसका हम देखेंगे। अभी बस मैंने आपको बस कॉन्सेप्ट बताया है, कॉन्सेप्ट समझाया है, और उम्मीद करता हूँ आप ये कॉन्सेप्ट समझ भी गए होंगे। तो इसी के साथ अब मैं आगे देख लेता हूँ कोई कॉन्सेप्ट बचा है या नहीं। तो नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बचा है। हम नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बिटवाइज के बारे में बताऊंगा। अभी बिटवाइज मैंने छोड़ा था, तो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जैसे सी लैंग्वेज सीखना है, साथ ही अपने फ्रेंड के शेयर कर सकते हैं जो प्रोग्रामिंग में न्यू है या फिर सी लैंग्वेज में न्यू है, तो उन लोगों को कुछ हेल्प हो सकता है इस चैनल के थ्रू। तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, शेयर करके, और फ्री में है, आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है। आपको अगर प्लेसमेंट भी तैयारी करनी है तो आप फ्री में कर सकते हैं न्यूटन स्कूल के साथ, आसानी से बिना कोई फी पे किए। जॉब आपको जब लग जाए 5,000 रुपये से ऊपर की, तभी आपको फी पे करना होता है। तो इसी के साथ खत्म करता हूँ मैं इस लेक्चर को। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को फट से देख लें। तो सी या, हैव नाइस डे, बाय बाय।